गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज होली है दोस्तों। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज होली का दिन है, होली फेस्टिवल है और ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इंडिया में इसे बहुत ही कई तरीके से, इंडिया में बहुत डिफरेंट तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया एक महान देश है और यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं और डिफरेंट तरीके से इसे मनाते हैं। और इसी दिन ऐसा भी होता है कि जो भी गिले शिकवे जो भी होते हैं आपस में या फैमिलीज़ में, जो भी गिले शिकवे होते हैं वो सारे गिले शिकवे दूर रखकर एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत देश जो है वो एक त्योहारों का देश है और यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं और डिफरेंट तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है वही सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट जो भी रिलीजन्स हैं जो इसको मानते हैं वो सारे सेलिब्रेट करते हैं, बशर्ते कि इसको सही तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तो दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज होली आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे सेलिब्रेट करेंगे और आपस में जो भी आपके गिले शिकवे जो आपस में आप रखे हुए हैं या फिर फैमिली में हो या फिर पड़ोस में हो या फिर सोसाइटी में हो, जो भी हो, वो सारे लोगों से आप गिले शिकवे दूर करके आज जो है वो खुलकर ज़िंदगी जिएं और इसे खुलकर सेलिब्रेट करें और खुलकर खुशियाँ मनाइए। दोस्तों आप जानते होंगे कि हर एक जो फेस्टिवल होता है उसकी एक हिस्ट्री होती है कि आखिर ये जो फेस्टिवल होता है ये क्यों मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल है, ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी होली सेलिब्रेट करने का भी एक जो स्टोरी है वो काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था और वो काफ़ी घमंडी था, काफ़ी एरोगेंस था उसके पास, वो कभी झुकता नहीं था किसी के सामने और ख़ासकर देवी देवताओं को वो कभी नहीं पूछता था। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, वो काफ़ी अपने आप को बलवान समझता था और काफ़ी अपने आप को काफ़ी बुद्धिमान समझता था और वो किसी के सामने झुकता नहीं था। उसका जो एक एरोगेंस था वो काफ़ी डिफरेंट था। वो देवताओं के जो भगवान, जो विष्णु भगवान थे, उससे वो काफ़ी हेट करता था, काफ़ी उससे नफ़रत करता था और उनका नाम सुनना वो पसंद नहीं करता था। तो वहीं उसके जो बेटे थे प्रहलाद, वो विष्णु भगवान को काफ़ी मानते थे और उसकी भक्ति में हमेशा वो लीन रहते थे। और ये चीज़ जो है वो हिरण्यकश्यप को वो जो है ये चीज़ कभी कतई पसंद नहीं थी और वो हमेशा उसे डराता धमकाता था कि विष्णु भगवान की पूजा ना करे, उसकी भक्ति ना करे। बहुत समझाने और बहुत समझाने के बाद जो उसका जो बेटा प्रहलाद था वो मानने को तैयार नहीं था और वो हमेशा जो है देवताओं के जो भगवान विष्णु भगवान थे उसकी जो भक्ति थी उसमें काफ़ी लीन रहते थे और उनकी पूजा करते। तो ये चीज़ जो है वो हिरण्यकश्यप को कभी हिरण्यकश्यप को ये कभी मंजूर नहीं था और उसने जो है हिरण्यकश्यप ने कई बार जो है उसे डराया और धमकाया भी अपने बेटे को, बट वो जो प्रहलाद जो थे वो मानने को तैयार नहीं। बहुत समझाने बुझाने के बाद जब वो नहीं समझे तो उसने जो है हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने की कोशिश की। और एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसको भगवान की तरफ से एक वरदान मिला हुआ था कि वो कभी आग में कभी जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने जो है वो एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया अपने बेटे को मारने के लिए और अपनी बहन होलिका से जो है उसने मदद मांगी। होलिका को जो है वो आग में न जलने का भगवान की तरफ से वरदान मिला हुआ था। वो हिरण्यकश्यप के कहने पर उसने प्रहलाद को समझा बुझाकर कैसे भी करके उसने प्रहलाद को चिता पर बैठाल दिया और होलिका भी बैठ गई और आग पर दोनों बैठ गए। और उसके बाद जो है जो प्रहलाद जो थे वो देवी देवताओं के भक्त थे और वो भगवान विष्णु के भक्त थे और वो अपनी भक्ति में लीन हो गए। होलिका जो है जलकर भस्म हो गई और आग जो है प्रहलाद का कुछ भी ना बिगाड़ सका। ये जो भगवान की तरफ से जो होलिका को जो एक वरदान मिला हुआ था कि आग में कभी जल नहीं सकती, बट इसको गलत तरीके से अगर किसी वरदान को अगर आप गलत तरीके से यूज़ करें तो वो गलत ही होगा। और फ्रेंड्स, हिरण्यकश्यप का एक ही मकसद था कि अपने बेटे को कैसे भी जो है वो देवी देवताओं का जो वो पूजा करते थे उसको वो बंद कर दे। और हिरण्यकश्यप ये जो है ये कभी उसे मंजूर नहीं था कि मेरा बेटा जो है वो किसी की भक्ति में लीन हो, क्योंकि वो बहुत ही घमंडी था, बहुत ही एरोगेंस था। वो अपने आप को काफ़ी बलवान और काफ़ी बुद्धिमान समझता था, जिसको लेकर ये काफ़ी उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की और जिसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद मांगी
और जैसा कि आप जानते हैं कि होलिका को भगवान की तरफ से एक वरदान था कि वो कभी आग में जल नहीं पाएंगी, और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे इसको मारा जाए। उसके बाद प्रहलाद को लेकर ये होलिका जो है वो चिता पर बैठ गई, और उसके बाद प्रहलाद जो है वो अपने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। बट आग जो है प्रहलाद का कुछ भी न बिगाड़ पाया, और वहीं पर होलिका जो है वो आग में जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है, और जिस तरीके से हिरण्यकश्यप और होलिका चाहते थे कि प्रहलाद जो है जलकर भस्म हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, वो होलिका ही खुद जलकर भस्म हो गई जाए। और आज भी दोस्तों इसी कहानी के बाद आज भी दोस्तों ये होली के एक दिन पहले लकड़ी, घास और गोबर की ढेर को एक साथ जलाया जाता है और होलिका दहन किया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो डे आता है वो होली का दिन होता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो देश है वो होली सेलिब्रेट करता है, होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। और इसकी जो कहानी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। होलिका दहन के बाद लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर जो है होली खेलते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये उत्तर भारत में ये डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन देखने के लिए उत्तर भारत में काफ़ी भीड़ जमा होती है, बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं देखने। और ब्रज में ऐसी भी प्रथा है कि वहाँ जो पुरुष हैं वो महिलाओं के ऊपर रंग लगाते हैं, रंग डालते हैं, और महिलाएं जो हैं वो पुरुष को डंडे मारते हैं। तो ये एक प्रथा जो है ये काफ़ी अजीब गरीब प्रथा है, और यही हमारे भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है, बहुत कुछ सिखाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी होली।